सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा है, उसके पॉपुलेशन जियोग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। ये 2014, 2020 और 2023 में जो 3 भर्तियां हुई है पिछली, उन तीनों के सवाल है पॉपुलेशन जियोग्राफी के छाँट के अलग कर दिए और उन सब का हम विश्लेषण करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है प्रवास के दूरी व्युत्क्रम नियम को प्रतिपादित किया। इनवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ माइग्रेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। 4 विद्वान दिए हुए, लॉर्टन, जैक्सन, ये तो हमने कभी सुने ही नहीं। स्टॉपर सुना है। स्टॉपर ने क्या दिया? इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी दिया। और जिप ने क्या दिया? जिप ने प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट दिया, जो कि जो न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है, उसी डिस्टेंस डिके है, उस डिस्टेंस डिके पे ही आधारित है। तो डिस्टेंस डिके पे ही आधारित है, तो जी के जिप ने क्या दिया? डिस्टेंस डिके दिया था। वो एक तरीके से रेवेनस्टीन के लॉ में उन्होंने दे दिया था। इसी को इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट में प्रस्तुत कर दिया। जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आदमी है वो लिस्ट एफर्ट मतलब कम से कम दूरी तय करना चाहेगा। मानव का व्यवहार यही कहता है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया। और इसमें जो दूरी जो डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन कैसा होगा? माइग्रेशन होगा डिस्टेंस के, जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी माइग्रेशन उसका कम होता जाएगा। इस तरीके का इन्होंने दिया था। तो ये किसने दिया? जी के जिप ने दिया। इन्होंने रैंक साइज रूल भी दिया था। सेटलमेंट के अंदर रैंक साइज रूल भी दिया था। अगला सवाल, रिटर्न माइग्रेशन क्या है? कोई कहीं पे जाता है किसी देश में या कहीं पे नौकरी करने जाता है, कई साल नौकरी करता है और फिर वापस आ जाता है। तो ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाता है, मूल निवास पे वापस आ जाता है। तो माइग्रेंट्स सेंडिंग देयर सेविंग टू देयर नेटिव कंट्री, अपनी सेविंग है वो मूल पे भेजे, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ये क्या है? रेमिटेंस है। रेमिटेंस, इसकी स्पेलिंग देख लेना, मे बी शायद कुछ हल्का सा मिस्टेक है। रेमिटेंस जो धन भेजते हैं, भारत इसमें टॉप पे है। रेमिटेंस में भारत है वो टॉप पे है। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, किसी को डिपोर्ट करना, ये कोई रिटर्न माइग्रेशन नहीं है। द स्टेटस व्हेन आउट माइग्रेशन इक्वल्स इन माइग्रेशन, तो ये तो जीरो माइग्रेशन हो गया, नेट जीरो माइग्रेशन हो गया। तो वो नेट जीरो माइग्रेशन है, ये डिपोर्टेशन है। इंटेंडिंग माइग्रेंट्स, इंटेंडिंग अपने खुद की मर्जी से ही अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना। एक बार कमाई कर ले और वापस स्वदेश लौटे, तो क्या आंसर हो गया? ये हो गया हमारा, क्या हो गया? खुद के लिए लौटना। हाँ, ये सवाल है यूजीसी नेट के लिए, किसी भी सेट के लिए, सब में इंपॉर्टेंट है। ये पॉपुलेशन जियोग्राफी के क्वेश्चन है। पॉपुलेशन जियोग्राफी तो हर जगह है, सिलेबस सेम है सबका, तो सभी जगह काम आएंगे ये। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये। अगला सवाल है, रिसेंट एडिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज एज डेस्टिनेशन फॉर इंडियन माइग्रेंट्स। भारत से पहले भी लोग हैं, जाते रहे हैं माइग्रेंट के रूप में। अभी रिसेंट एडिशन किसका हुआ है? तो यूएसए है पुराना। यूएसए और गल्फ में तो हमारा पहले से ही जा रहे हैं, ये ओल्ड में ही, मतलब पुराने समय से ही जा रहे हैं, पुराने समय से ही हम जा रहे हैं, रिसेंट नहीं है। तो पुराने समय में यूएसए हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, यहाँ पे हम पहले से जा रहे हैं। तो यूएसए दोनों में आ गया। इधर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ तो कोई कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, ये आप जानते ही हो। उत्तर कोरिया में जो अ, उत्तर कोरिया में कोई भी नहीं जा सकता, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो बचा कौन सा? एक ही, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। ये हमारा रिसेंट ट्रेंड हो गया है। इसका रिसेंट ट्रेंड हो गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हम नहीं जाते। नॉर्थ कोरिया निकल, नॉर्थ कोरिया में तो क्या डेवलपमेंट है ये पता नहीं, इंटरनेट भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले में 4 किताबें दी है और इन 4 किताबों को जमाना है। 4 किताबों को जमाना है। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये जेलेंस्की की किताब है। प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये किसकी किताब है? जेलेंस्की की किताब है। फिर दूसरी किताब है जेलेंस्की की, मतलब डी का हो गया 2, डी का 2 एक ही हो रहा है, तो डी का 2 है, वो एक ही हो रहा है। फिर भी और देखते हैं। पॉपुलेशन जियोग्राफी किताब है, वो है जे एल क्लार्क। पॉपुलेशन है जे एल क्लार्क की किताब है।
पॉपुलेशन जियोग्राफी। जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किताब है जीटी त्रिवार्थक। कौन सी है? बी का फॉर ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन है, वैसे ये ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किताब है त्रिवार्ता की, जिनको फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी भी कहा जाता है। इन्होंने 1950 के दशक में जो अध्यक्षीय भाषण दिया था, प्रेसिडेंशियल स्पीच दी थी, उसके हिसाब से इनको जीटी त्रिवार्ता को पॉपुलेशन जियोग्राफी का, जनसंख्या भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने किसी भी चीज को बोला था कि भी हर चीज का हम रेफरेंस क्या देखते हैं? पॉपुलेशन को रेफरेंस देखते हैं। तो और लास्ट किताब है द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ है एलडी स्टाम्प की। किसकी है? एलडी स्टाम्प की है, द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये 4 किताबें हो गई। इन किताबों को एक बार इसमें से देखो, ये वापस, तो ये किताबें हैं, इनको देखो। ये किताब है त्रिवार्ता की है, ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। वहां जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन लिखा था, ए भी साथ में लिखा हुआ है। वर्ल्ड पैटर्न्स, ग्लेन डी त्रिवार्ता, ये किताब होगी। जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन एक और किताब है गार्नियर की। क्लार्क की पॉपुलेशन जियोग्राफी, अभी क्लार्क का पूछा था। जेलेंस्की की ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, और गार्नियर महोदय की, सॉरी गार्नियर की उधर लिख दी क्या पे, प्रेस्टन जेम्स की, प्रेस्टन जेम्स, ये किताब किसकी है? प्रेस्टन ई जेम्स की किताब है। इस किताब का नाम है अमेरिकन जियोग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रोस्पेक्ट। अमेरिकन जियोग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रोस्पेक्ट, ये 5 किताबें हमें याद करनी है। इसके अलावा ये जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ किसकी है? जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ ये हो गई एलडी स्टाम्प की। तो देखो, त्रिवार्ता पूछ गया, क्लार्क पूछ लिया, जेलेंस्की पूछ गया, गार्नियर पूछ दिया, और एक आध और है। तो वो पांचों महोदय, मतलब जेम्स वाला, और 5 वो पॉपुलेशन वाले, और एलडी स्टाम्प, इनको याद करना है। ये नेट में भी कई बार पूछा हुआ है। हाँ, आरसी चांदना की तो सबको पता है, ये तो मैंने पॉपुलेशन जियोग्राफी किताबों बुक्स की लिस्ट में बता ही रखा है। हमें क्या पढ़नी है? आरसी चांदना पढ़नी, ये तो पता ही रखा है आपको। ये भी बता रखा है कि त्रिवार्ता के जो शिष्य थे वो जीएस घोषाल थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। जीएस घोषाल के शिष्य थे आरसी चांदना, उनकी किताब जनसंख्या भूगोल चलती है। तो ये तो क्लियर है भारत वाला। अब है who formulated the gravity model which demonstrate the relationship between population size, distance और migration। फिर से वही सवाल है, देखो घुमा फिरा के वही सवाल दिया है। किन्होंने ग्रेविटी मॉडल फॉर्मुलेट द ग्रेविटी मॉडल विच डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? पॉपुलेशन की साइज और डिस्टेंस और माइग्रेशन के बीच में संबंध बताया था। जी के जिप ने बताया था। जी के जिप ने बताया था। इन्होंने रैंक साइज रूल भी दिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट दिया था। इन्होंने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट दिया था। इसके अलावा इनका एक और पेपर था जिसको टीपी हाइपोथेसिस, इसका मैं नाम बताता हूं, टीपी हाइपोथेसिस एग्जैक्ट नाम है, मैं एक मिनट चेक करके बताता हूं। P1 P2 बटे डी हाइपोथेसिस के पेपर का नाम है। इनके पेपर का नाम है P1 P2 बटे डी हाइपोथेसिस, ये पेपर का नाम है। तो देखो, P1 P2 बटे डी हाइपोथेसिस, ये इनके पेपर का नाम है, और ये 1946 का पेपर है। P1 P2 बटे डी हाइपोथेसिस, और यही माइग्रेशन का है। ये पेपर का नाम है 1946 का। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट दिया, फिर बाद में इसी से इन्होंने 1949 रैंक साइज रूल भी दिया उसके अंदर। तो ये कौन हो गए? जी के जिप हो गए, जी के जिप। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली कौन सा मैच है? करेक्टली कौन सा मैच है? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जिप का ग्रेविटी मॉडल, जिप का ग्रेविटी मॉडल नहीं है। यहाँ पे देखो, हु फॉर्मुलेटेड द ग्रेविटी मॉडल विच, मतलब जिप का प्योरली ग्रेविटी मॉडल नहीं है, वो एक बनाया हुआ है। रायली का कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल, कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल है किसका है? कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल है स्टॉपर का।
तो ये रायली का नहीं है, किसका है? स्टॉपर का है। स्टॉपर ने 2 दिए थे, एक दिया था इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये तो सही है, ये गलत है। हैगरस्टैंड ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट नहीं दिया, किसने दिया? जी के जिफ ने दिया, जी के जिफ ने दिया, तो जी के जिफ ने दिया। तीसरा सही है। अ, जो ग्रेविटी मॉडल है वो किसका है? ग्रेविटी मॉडल रायली का है, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन बोलते हैं, ये ग्रेविटी मॉडल रायली का है, रायली का है। रायली का है, किसका है? ये रायली का ग्रेविटी मॉडल है। तो यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, इधर वाला इधर कर दिया, ये सब अलग अलग उल्टे पुल्टे कर दिए, तो राइट हो गया ये इंटर। जो सबसे बेस्ट के पक्का इसका तो यही है, वो हमें करना है। जब ये कंफ्यूजन हो जाता तो इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी तो स्टॉपर ने दिया, स्टॉपर ने 2 दिए थे, पहले ये दिया फिर ये दिया। अगला सवाल, अगले सवाल में पॉपुलेशन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है, वो किसने डेवलप किया? ये पॉपुलेशन पोटेंशियल है, स्टीवर्ट के साथ वांट्स महोदय थे, इन्होंने डेवलप किया। ये भी नेट में पूछा हुआ है, तो रिपीट सवाल है, पॉपुलेशन पोटेंशियल मॉडल किसने डेवलप किया? स्टीवर्ट और वांट्स ने किया। ये जो है ये भी ग्रेविटी मॉडल पे आधारित है, ये भी किस पे आधारित है? ग्रेविटी मॉडल पे आधारित है, ग्रेविटी मॉडल पे आधारित है पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन ग्रेविटी मॉडल। अगला, रेवनस्टीन के प्रवाह सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेवनस्टीन ने कुछ नियम दिए, शायद 1885 में दिए, 1885 में दिए। अब ये 1885 में लॉ ऑफ माइग्रेशन दिए। इन लॉ में कई लॉ थे, उनमें से कौन सा कथन सही है? द ग्रेट बॉडी ऑफ माइग्रेंट प्रोसीड ए लॉन्ग डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस कोई भी कवर करना नहीं चाहता है, ज्यादा डिस्टेंस है वो कोई भी कवर करना नहीं चाहता है। दूर कौन जाएगा? आपके गांव से आपके जो शहर है वहां तो कम ही जाओगे ना, आपके गांव से आपके शहर है वहां पे तो कम ही जाओगे। आपके गांव से तो शहर है ज्यादा जाओगे, और कम कहां जाओगे? विदेश कम जाओगे, कोई विदेश जाने वाला होगा वो कम होगा। दूसरा, माइग्रेशन डज नॉट अकर इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। माइग्रेट सीरीज में ही होता है। माइग्रेशन कहां होता है? माइग्रेशन सीरीज में ही होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सीरीज ऑफ स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। माइग्रेशन है स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो सीरीज में होता है, ये भी। ईच मैन स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस ए कंपेनी काउंटर करंट। उन्होंने बोला था काउंटर करंट होगी, एक मैन स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन होगी तो उसकी वापस काउंटर स्ट्रीम भी होगी, होगी, उन्होंने बोला था होगी। लास्ट, फीमेल आर मोर माइग्रेटरी देन मेल, ये सही बोला था। फीमेल से ज्यादा माइग्रेटरी होती है, क्यों होती है? शादी के कारण। फीमेल ज्यादा माइग्रेटरी होती है, हर महिला है शादी करेगी लगभग लगभग, तो शादी करेगी तो माइग्रेशन करेगी, तो फीमेल से मोर माइग्रेटरी है देन मेल। मेल है वो वहीं रहते हैं और फीमेल शादियों के कारण दूर जाती है, तो राइट आंसर क्या हो गया? कम दूरी के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेल है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फीमेल ज्यादा ट्रेवल करती है, मतलब माइग्रेशन करती है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेल ज्यादा करते हैं। अगला, निम्नांकित भारतीय राज्यों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की लास्ट स्टेज में, मान लो फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ ही मान लें, तो फोर्थ स्टेज जो है इसमें कौन सा राज्य कर रहा है जहां पे डेथ रेट और बर्थ रेट है वो दोनों नीचे आ चुकी है? वेस्ट बंगाल सवाल ही पैदा नहीं उठता, हरियाणा में भी सवाल नहीं होता, सिक्किम और गोवा में करें तो गोवा अर्बनाइज्ड ज्यादा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या थ्योरी है वो क्या कहती है? ये कहती है कि एग्रेरियन, रूरल एग्रेरियन था, क्या था? रूरल एग्रेरियन था समाज। इस रूरल एग्रेरियन यानी कि कृषक समाज है, वो भी ग्रामीण है, ग्रामीण खेतीहर समाज है, तो ग्रामीण खेतीहर समाज से
ये आपके कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ग्रामीण खेतिहर से अर्बन इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन इसमें देखो किसका ज्यादा है? गोवा का ज्यादा है। शहरी औद्योगिक की तरफ बढ़ रहा है। ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ये भी पूछा हुआ है। राइट? 67 का 4 सिक्किम नहीं है, गोवा है। सिक्किम नहीं है, गोवा है। प्रवसन नियमों को बनाने वाला पहला विद्वान कौन था? वही रामस्टीन के नियम। 1885 में रामस्टीन ने नियम दिए थे। लॉ ऑफ माइग्रेशन, द लॉज ऑफ माइग्रेशन, द लॉज ऑफ माइग्रेशन 1885 में रेमस्टीन ने दिए थे। अगला, ली की ओपिनियन में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन? ली के ओपिनियन में माइग्रेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ली ने कौन सी दी थी? पहले थ्योरी, थ्योरी का नाम याद करो, पुश पुल थ्योरी। कौन सी थी? पुश पुल थ्योरी। इसमें पहला बोला उत्पत्ति क्षेत्र में क्रियाशील फैक्टर। इन्होंने बोला कुछ फैक्टर होते हैं इधर प्लस 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 होते हैं, और कुछ फैक्टर इधर प्लस 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 ऐसे होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन प्लेस है वहां पे, और कुछ जो फैक्टर होते हैं वो डेस्टिनेशन में होते हैं। कुछ फैक्टर कहाँ होते हैं? ओरिजिन एरिया में होते हैं, यानी कहाँ पे? जहां पे उत्पत्ति क्षेत्र होता है। कुछ है गंतव्य स्थान पे फैक्टर होते हैं। कुछ इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल होते हैं। बीच में क्या है? ऑब्स्टेकल, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ बाधाएं होती है, जैसे कि जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ये हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, ऐसे लग रहे हैं वो हो सकता है। तो बहुत सारे इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल भी होते हैं। इन तीन फैक्टर के अलावा चौथा फैक्टर उन्होंने बताया पर्सनल फैक्टर्स दैट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल। कुछ पर्सनल चॉइस भी होती है। कोई कहे मैं तो, मेरा भाई गांव है वो नहीं छोड़ना चाहता, तुम जाना है जाओ। तो किसी के पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये चारों फैक्टर उन्होंने बताए। ली के पुश पुल थ्योरी के अंदर चारों फैक्टर को बताया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? 102 का चौथा, 1 2 3 4। अगला, अगले में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए जनरल मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बताया गया है। ये जनरल मॉडल है जो क्या क्या कह रहा है? पहले नंबर, डिस्क्राइबिंग द एवोल्यूशन ऑफ लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। पहला बता रहा है लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी बता रहा है। ठीक है, क्या फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी बता रहा है? बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है। पहला सही है, पहला है वो सही है। डेथ रेट और बर्थ रेट है वो बता रहा है। अगला, अगले में बताया गया है which has been developed with particular reference to developed countries। which has been developed with particular reference to developed countries। एक बार इसको छोड़ देते हैं, तीसरा देखते हैं। which has been accepted as the universal model of population growth। इसको यूनिवर्सल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया, यूनिवर्सल मॉडल के रूप में यूनिवर्सल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। which suggest for highly stabilized phases in the process which, और इसमें चार स्टेजेस बताई गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चार स्टेजेस बताई गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, चार बताई गई। चार स्टेजेस बताई गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ये चौथा पक्का सही है। फिर यूनिवर्सल मॉडल बनाया गया, ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है, थ्री भी सही है, फोर्थ भी सही है। दो नंबर क्या बोल रहा है? विच हैज बीन डेवलप्ड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू डेवलप, जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया। नहीं, सारी कंट्री के लिए डेवलप किया गया। हालांकि कहते हैं कि हर जगह ये पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, ट्रांजिशन है, कहीं पे छोटा या बड़ा हो सकता है, पर इसको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बनाया गया था। एक्सपीरियंस लिए गए थे वो वेस्टर्न यूरोप के थे।
किसके एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया गया था? वेस्टर्न यूरोप के एक्सपीरियंस को आधार मान के बनाया था, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया था। आलोचना होती है कि भाई पूरा हर जगह थोड़ा ना फॉलो होगा, पर ट्रांजिशन तो होता ही है। शुरुआती समाज है, वो ज़्यादा बर्थ रेट वाला होता है, ज़्यादा डेथ रेट वाला होता है, और जब अर्बन हो जाता है तो ये बर्थ रेट भी गिर जाती है, डेथ रेट भी गिर जाती है। तो ये चारों में से जो दूसरा है, पार्टिकुलर केवल डेवलप के लिए बनाया गया? नहीं, डेवलपिंग के लिए भी ये डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट, 3 और 4th। अगला अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की है, ये फोटो नहीं है, सवाल ये है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए डाला है। इसमें पूछा गया है, वेरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, वेरी हाई बर्थ एंड डेथ रेट। तीसरा जो सबसे पहले देखो, हाई और डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हो, ये तीसरा सबसे पहले आएगा, तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या होगी? यही होगी, सबसे पहले यही आएगा 104 का। 104 का सबसे पहले यही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? हाई है, दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। 3 नंबर 1 में ही आ रहा है। फिर भी आगे देखो, इसके 2 नंबर, बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, बर्थ रेट ऊपर बनी रही और डेथ रेट डिक्रीज हुई, ये भी सही है। तीसरे के अंदर फिर चौथे नंबर पे लो बर्थ एंड डेथ रेट, लो बर्थ रेट डेथ रेट, लास्ट वेरी लो बर्थ रेट एंड लो बर्थ एंड डेथ रेट, लो हो जाती है थोड़ी, और फिर वेरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हो जाती है। ठीक है, वेरी लो हो जाती है, तो 4 नंबर है, लो बर्थ एंड डेथ रेट लो हो जाती है, फिर लास्ट में बिल्कुल हो जाती है। थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, पर हम एक से ही कि दोनों आई है, वेरी आई है दोनों, तो ये अपने आप हो गया। अगला, अगले में एक डायग्राम दिया हुआ है, बर्थ रेट है 1 नंबर, ये बर्थ रेट है। 2 नंबर है डेथ रेट, तो 3 नंबर क्या है? 1 नंबर दे रखी है बर्थ रेट, 1 नंबर जो है वो दे रखी है, मान लो कि ये दे रखी है बर्थ रेट। ये बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है। ये जो डायग्राम है, हर जगह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता है ना, बहुत ही गड़बड़ दे रखा है। अभी पिछला डायग्राम था ना, उसमें भी गड़बड़ थी। ये बर्थ रेट एकदम बढ़िया दे रखी, ये 1 नंबर है। और डेथ रेट है, वो 2 नंबर दे रखी है। देखो, शुरुआत में डेथ रेट ऊंची नीची हो रही है, क्योंकि बीमारियां आती थी, महामारियां आती थी, कभी मर जाते थे, कभी कम हो जाती थी। डेथ रेट है कभी कम कभी ज्यादा। यहाँ पे बर्थ रेट ऊंची नीची होती, बेबी बूम आती है तो कभी कभी ऊंची हो जाती है। तो ये हो गई 2 नंबर। और एक और ग्राफ दे रखा है 3 नंबर, ये किस चीज का है? ये जो 3 नंबर है, ये किसका है? 3 नंबर किसका है? टोटल पॉपुलेशन का है। शुरुआत में जो टोटल पॉपुलेशन है वो कम होती है, फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, पर ये लास्ट स्टेज आती है तो स्टेबल हो जाती है, फिर डिक्लाइन भी होती है लास्ट में, 5वें फेज में जाए। तो ये टोटल पॉपुलेशन का है। किसका है? टोटल पॉपुलेशन का है, सकल जनसंख्या का है। अगला, अगला सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, जो आरसी चांदना में शुरुआती पहला पार्ट है, उसके अंदर पॉपुलेशन जियोग्राफी विद्वान दे रखे हैं, ट्रिवार्ता, गार्नियर, क्लार्क, जेलेंस्की, ये सारे जो दे रखे हैं। इसमें से क्लार्क, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, मेन एस्पेक्ट ऑफ स्कोप ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी का मेन स्कोप क्या है? तो इन्होंने जो बताए थे, 3 बताए थे। कितने बताए थे? एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्षण, जनांकीय ये नहीं बताया था, और गत्यात्मकता, पॉपुलेशन डायनेमिक्स बताई थी। पॉपुलेशन डायनेमिक्स बताई थी। तो ये 3 बताए थे किसने? क्लार्क ने।
वहीं जेलेंस्की किसको बताता है? जेलेंस्की बताता है बायोलॉजिकल, जैविक लक्षण। बाकी सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल, फिजिकल की जगह फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक की जगह सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बता देता है। और डायनेमिक एस्पेक्ट बताता है, पॉपुलेशन डायनेमिक, यहाँ डायनेमिक गतिक लक्षण बताता है। देखो हम चारों के लिख रहे हैं, 2 पूछ लिए, क्लार्क का पूछ रखा है, गार्नियर का पूछ रखा है। 2 के मैं लिख रहा हूँ, जेलेंस्की और त्रिवार्था के और लिख रहा हूँ ताकि आपके पेपर में आए तो। ये तो क्लार्क के हैं, जेलेंस्की के बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल, डायनेमिक। एक आगे सवाल आएगा गार्नियर वाला, तब मैं त्रिवार्था वाले भी करा दूं। तो सी नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ए, बी और डी, सी नहीं है। डेमोग्राफिक फेज के बारे में नहीं बताता है क्लार्क। अगला, अगले में है कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है? त्रिवार्था तो फादर है, गार्नियर भी है, गार्नियर भी है और प्रेस्टन भी है, जेम्स प्रेस्टन भी है। बीजेएल बेरी है, ये अर्बन जियोग्राफी से संबंधित है। किससे है? अर्बन जियोग्राफी से संबंधित है। तो ये पॉपुलेशन का नहीं है। बाकी इनकी किताबें फिर से देख सकते हो, त्रिवार्था की किताब, ये जेम्स की किताब, ये गार्नियर की जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पैटर्न्स, ग्लेन डी त्रिवार्था की, अमेरिकन जियोग्राफी इन्वेंटरी प्रोस्पेक्ट्स, प्रेस्टन ई जेम्स की, जेलेंस्की की प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, क्लार्क की पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो ये नहीं है, हो गया। अगला है कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, वर्ल्ड की रैंक दी हुई है टोटल पॉपुलेशन में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? एशिया की। उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ। तो सेकंड आता है अफ्रीका, फर्स्ट एशिया, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका। तो सेकंड नंबर अफ्रीका, सेकंड अफ्रीका यानी सी का सेकंड ये हुआ उत्तर। ये ए का थर्ड यूरोप है, यूरोप दूसरे नंबर, यूरोप थर्ड पे। फिर फोर्थ पे उत्तरी अमेरिका की ज्यादा है, दक्षिण अमेरिका की कम है। ये परसेंट लिखे हुए हैं, एशिया 60% को क्रॉस कर चुका है, लगभग 60% जनसंख्या हम अकेले रखते हैं। तो ये हम रैंक देखें तो क्या हो गया, पॉपुलेशन की कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीप अनुसार देखें तो ये। अगला है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाना है। सबसे ज्यादा किसकी आएगी इसमें? देखो इंडिया, चाइना, यूएसए, ये 3 होते हैं। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया डिसेंडिंग में जमाना है, इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया के बाद ब्राजील आएगा, जर्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैक्सिको। ये देखो पहले मैक्सिको था, वो 10वें नंबर पे था, अब इथोपिया आ गया है, इस साल आ गया है। पर 10वें नंबर पे जब ये सवाल पूछा गया था तब यहाँ पे मैक्सिको था, इथोपिया की जगह। तो इंडिया, चाइना, 10 देश आपको याद होने चाहिए। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पाकिस्तान, छठे पे नाइजीरिया, 7वें पे ब्राजील, 8वें पे बांग्लादेश, 9वें पे रूस, 10वें पे तब मैक्सिको था, अब इथोपिया आ गया है। तो ये अब ये 2019 में क्या था मुझे नहीं पता, और ये 2025 के डेटा है। 2025 के डेटा के हिसाब से इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको और जर्मनी, ये 10 देश है टॉप, आपको याद करके ही जाने, मैंने क्लास में भी करवा रखे। इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको और जर्मनी। अगला है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन 2019 में, 2019 में भी मोनाको था। मोनाको है वो फर्स्ट नंबर पे था। मोनाको देश है वो फर्स्ट नंबर पे था। भूमध्य सागर जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे ये फ्रांस के, मतलब फ्रांस, इसके चारों ओर फ्रांस है। चारों ओर क्या, 3 और फ्रांस है, एक तरफ समुद्र है। 3 और फ्रांस है, एक तरफ समुद्र है। 2 स्क्वायर किलोमीटर का ही है मात्र। कितना है? 2 स्क्वायर किलोमीटर का ही। कितना? 2 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। इसकी लगभग लगभग अभी आज की तारीख में तो 25,000 लगभग डेंसिटी हो गई है। ये 2019 की, पता नहीं अभी कितनी है, पता नहीं। तो पहले नंबर पे मोनाको है। चाइना का मकाऊ है, वो ऑटोनॉमस रीजन है, तो ये देश तो हो नहीं सकता। फिर आता है सिंगापुर, फिर आता है सिंगापुर दूसरे नंबर पे। फिर जिब्राल्टर भी वो वैसे नहीं है। बहरीन, फिर आता है बहरीन, फिर आता है मालदीव, फिर माल्टा और फिर बांग्लादेश। तो कई बार ये बांग्लादेश तक दिया जाता है, तो ये याद रखने, मोनाको, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, माल्टा और बांग्लादेश। ये हो गया। तो इसमें कौन सा है? देखो हांगकांग लिखा है इसने, ये देखो हांगकांग, यहाँ पे हांगकांग यहाँ लिखा है, तो ये हांगकांग है। ये मकाऊ है, मकाऊ है। फिर ये जिब्राल्टर,
ये दोनों ऑटोनॉमस रीजन है, मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ और हांगकांग, बहरीन भी लिखा हुआ है और बांग्लादेश भी लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? मोनाको का हो गया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? वन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1 2 4 8 16। और फूड कैसे बढ़ता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, 1 2 3 4 5। तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जियोमेट्रिक रेट से माल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, जनसंख्या है वृद्धि होती है। अगला, अगले में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आईएमआर का फॉर्मूला पूछा है। आईएमआर में क्या निकालते हैं? जितने भी जीवित जन्म हुए उसमें 1 साल के बच्चों की 1 साल तक कितनी डेथ होती वो। तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति हजार कितने निकलते हैं? प्रति हजार निकाली जाती है, प्रति हजार निकाली जाती है। और जीवित जन्म होते हैं जितने भी प्रति हजार जीवित जन्म होते हैं, उसमें से 1 साल तक जिनकी डेथ हो जाती है उनको निकाली जाती है। तो राइट आंसर हो गया पहला आईएमआर का। अगला है, रसिया है मोर पॉपुलेशन देन ब्राजील, ऐसा है क्या? अभी हमने देखा था रसिया 10वें नंबर पे, ब्राजील कहां है? ये देखो, रसिया देखो 9वें नंबर पे, ब्राजील 7वें नंबर पे, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला सवाल पूछ रहा है, बांग्लादेश हैज मोर पॉपुलेशन देन नाइजीरिया, नहीं, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया का नंबर आता है। बांग्लादेश है उसके बाद में आता है, देखो बांग्लादेश का आता है, टॉप 10 याद करने दे। बांग्लादेश का 8वें नंबर पे, नाइजीरिया 6ठे नंबर पे, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो दूसरा भी गड़बड़। नाइजीरिया इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका वाले देशों में नाइजीरिया सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे इथोपिया है। अफ्रीका के अंदर देखेंगे तो नाइजीरिया फर्स्ट है और सेकंड कौन है? सेकंड इथोपिया है जो अभी रिसेंटली 10वें नंबर पे आ गया है। तो सी ओनली, केवल सी, तो इसमें का ओनली सी। अगला, पॉलिटिको रिलीजियस माइग्रेशन कौन सा है? पॉलिटिको रिलीजियस माइग्रेशन कौन सा है? राजनीतिक धार्मिक प्रवास। सारे जो यहूदी थे, यहूदी एक समय पूरे इज़राइल में आ गए, तो ये यहूदी धर्म आ रहा है पूरा का पूरा, ये धार्मिक है, धर्म आ रहा है। और इसमें भी पॉलिटिकल डिसीजन था, पॉलिटिकल जो डिसीजन था उस हिसाब से कौन सा था? कौन सा घोषणा पत्र था? कौन सा घोषणा पत्र था बताइए? आपने पढ़ा होगा ना, कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अंदर मैंने पढ़ाया था। कौन सा घोषणा पत्र था? बेलनौर घोषणा पत्र, बेलनौर, बेलनौर घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र पॉलिटिकल भी है साथ में धर्म भी है, इसलिए तो जूज है वो पूरे इजराइल में गए, ये क्या हो गया? राजनीतिक धार्मिक प्रवास हो गया। यूरोप से दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? देखो, अमेरिका की खोज करता है कोलंबस, नई दुनिया की खोज कौन करता है? कोलंबस करता है। खोज तो करता है पर माइग्रेंट जो अर्लीस्ट है, बहुत सारे माइग्रेंट शुरुआती थे वो स्पेनियार्ड्स थे, स्पेनियार्ड्स शुरुआती माइग्रेंट थे, पुर्तगीज नहीं थे, स्पेनियार्ड सबसे पहले थे, स्पेनियार्ड्स, ये आर होगा, स्पेनियार्ड्स। तो स्पेनियार्ड शुरुआती माइग्रेंट थे जो दक्षिण अमेरिका में, कहा साउथ अमेरिका के सबसे ज्यादा जो शुरुआत में गए थे वो स्पेनियार्ड्स गए थे। 1492 में कोलंबस कर लेता है, फिर उसके बाद 1492 से लेके पूरा 1500 तक ये स्पेनियार्ड शुरुआत में ही माइग्रेशन कर लेते। प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने बताया? फिर से रिपीट हुआ, रेमस्टीन। प्रवास के नियम कौन बता रहा है? रेमस्टीन बता रहा है। 1885 द लॉज ऑफ माइग्रेशन, द लॉज ऑफ माइग्रेशन, रेमस्टीन। ये फिर से रिपीट हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल में 4 मॉडल दिए हुए हैं, ग्रेविटी मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट और माइक्रो एनालिटिकल मॉडल और कंप्यूटिंग माइग्रेंट मॉडल। ग्रेविटी मॉडल है स्टॉपर का, ग्रेविटी मॉडल स्टॉपर का है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट है
प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है रायली और जो रायली सॉरी ग्रेविटी मॉडल किसका है, ग्रेविटी मॉडल स्टॉपर का नहीं है, रायली का है, ये गड़बड़ हो गया है, रायली का और स्टुअर्ट का है, रायली और स्टुअर्ट का है, ये रायली है, रायली की स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता। तो ये रायली का है ग्रेविटी मॉडल, पहले का है पहला, ए का है पहला। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है वो जिप का है, किसका है, जिप का है, किसका है, जिप का है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट बी का चौथा, बी का चौथा। कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल किसका है, कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल है वो है स्टॉपर का, स्टॉपर ने इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी भी दिया और कंपीटिंग माइग्रेंट ये भी रिपीट हुआ है, तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड ये हो गया। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल है वो स्टॉपर का है, माइक्रो एनालिटिकल मॉडल है, सॉरी किसका है, एग्रस्टैंड का है, माइक्रो एनालिटिकल है वो एग्रस्टैंड का है, माइक्रो एनालिटिकल मॉडल है वो एग्रस्टैंड का है, रायली है REI डबल एल है, ओके। तो रायली का क्या हो गया, रायली का ग्रेविटी मॉडल हो गया, रायली ने दिया था, फिर स्टीवर्ट ने दिया था, रायली और स्टीवर्ट ग्रेविटी मॉडल। फिर प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट जी के जिप का है, 1946 में दिया था, 1946 में P1 P2 बटे डी हाइपोथेसिस दी थी, फिर प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट बना दिया 1949। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल एग्रस्टैंड का, स्टॉपर ने दो दिए, एक तो अंतरालयी अवसर इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी और कंपीटिंग माइग्रेंट, ये दो दिए थे, तो राइट आंसर हो गया तीसरा। अगले में कौन सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर इन विच स्टेज, वेस्ट यूरोप के हिसाब से ही बनाया गया था पहली बात तो मॉडल, और वो अधिकांश किस में है, अधिकांश लास्ट स्टेज 4 में है, वहां की जनसंख्या अब स्टेबल हो चुकी है, वहां की जनसंख्या है वो स्टेबल हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, यहाँ की पॉपुलेशन है पश्चिमी यूरोप की वो स्टेबल हो चुकी है, तो स्टेज 4 हो गया। अब पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन है, कौन सा नहीं बताया गया, तो 5 बताए गए थे, यूरोपियन टाइप, ब्राजीलियन टाइप, इजिप्टियन टाइप, आर्कटिक टाइप, यूएस टाइप, तो यूएस टाइप है, साउथ एशियन टाइप ये नहीं है, साउथ एशियन टाइप ये नहीं बताया, यूएस टाइप बताए, यूरोपियन टाइप है, ब्राजीलियन टाइप बताए, इजिप्टियन टाइप बताए और आर्कटिक टाइप बताए, तो दक्षिणी एशिया प्रकार कुछ नहीं होता, यूरोप टाइप, यूएस टाइप, यूरोप टाइप, ब्राजील टाइप, इजिप्ट टाइप, आर्कटिक टाइप। 5 बताए थे एकरमैन ने, कितने बताए थे, जनसंख्या संसाधन प्रदेश 5, 5 बताए थे, 5 रीजन्स बताए थे। अगला, अगले में पूछा गया हु प्रोपाउंडेड द नॉर्मेटिव मॉडल रिगार्डिंग पॉपुलेशन थ्योरी, माल्थस, माल्थस ने नॉर्मेटिव नहीं दिया, मार्क्स ने भी नॉर्मेटिव नहीं दिया, सैडलर ने बायोलॉजिकल दिया था, सैडलर ने बायोलॉजिकल दिया था, डेंसिटी प्रिंसिपल सैडलर का कौन सा है, डेंसिटी प्रिंसिपल है। रिकार्डो, रिकार्डो जो थे इकोनॉमिक थे, इकोनॉमिक होते हैं वही तो नॉर्मेटिव देते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं वही तो नॉर्मेटिव मॉडल देते हैं, मानकी मॉडल देते हैं। हाँ इकोनॉमिक रेंट पे आधारित था, इनका जो नॉर्म ये रिकार्डो का था, इनका जो चैप्टर का नाम था वेजेज, इनकी किताब में चैप्टर था वेजेज, इसके अंदर ये पॉपुलेशन को बताते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होती है, वही नॉर्मेटिव मॉडल है रिकार्डो का, वेजेज जो इनका था, इसके चैप्टर का नाम, बुक का नाम भी अगर हो तो मैं देख लेता हूँ। बुक का नाम है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817 के अंदर ये बुक लिखी थी, 1817 में, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसका 5वां चैप्टर था वेजेज, इसके अंदर ये दिया था, मॉडल्स ऑफ मार्केट सिस्टम्स दिया था, तो ये एनालिटिकल था और नॉर्मेटिव था, एनालिटिकल अप्रोच थी और नॉर्मेटिव मॉडल था। अगला, अगले में पूछा गया है कि गार्नियर ने कौन सा बताया, अभी क्लार्क का पूछ लिया, अब ये गार्नियर का पूछ रहे हैं, तो गार्नियर ने कौन सा नहीं दिया, तो गार्नियर ने 3 दिए थे,
जियोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन में मेन एस्पेक्ट दिए थे भूगोल जनसंख्या में। एक तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑन द ग्लोब, पहला लोगों का वितरण दिया, दूसरा दिया द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और तीसरा दिया डिग्री ऑफ सक्सेस विच दे हैव अचीव्ड। अब ये बहुत ही फैक्चुअल है, पहला चैप्टर है आरसी चांदना का। डेंसिटी लिखाया है मैंने, डेंसिटी ही तो लिखा है, डेंसिटी, डेस्टिनी नहीं होता, डेंसिटी प्रिंसिपल है। ये बायोलॉजिकल थ्योरी है, वो बोलते हैं डेंसिटी बढ़ गई ग्रोथ कम होगी, डेंसिटी घट गई ग्रोथ ज्यादा होगी, ये सीधा प्रिंसिपल है। सैडलर ने क्या बोला, डेंसिटी प्रिंसिपल। और डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई ग्रोथ कम, डेंसिटी कम हो गई पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ ज्यादा, ये डेंसिटी प्रिंसिपल है। और माल्थस और मार्क्स तो आपने पढ़ाई है। तो इस वाले में ये तीन बताए हैं, विश्व का लोगों में ये वितरण बताया है, मानव समाज का विकास बताया है, डिग्री ऑफ सक्सेस बताया है, जियोग्राफिक एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन फिनोमेना नहीं बताया है, ये नहीं बताया है। इसके अलावा ट्रिवार्था हमने क्लार्क का देख लिया था, गार्नियर का देख लिया, जेलेंस्की का भी देख लिया था, अब ट्रिवार्था का। ट्रिवार्था ने बताया कि पास्ट पॉपुलेशन जियोग्राफी, भूतकालीन पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, आवास प्रवास और ग्रोथ बता रहे हैं। फिर जनसंख्या के लक्षण बता रहे हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, और उनका वितरण का प्रादेशिक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देख रहे हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको बायोलॉजिकल बता रहे हैं और कल्चरल बता रहे हैं। ये है ट्रिवार्था। तो ट्रिवार्था ने ये बताया, और ये बताया गार्नियर ने। गार्नियर, ट्रिवार्था, जेलेंस्की, क्लार्क, चारों के देख लिए। ये आरसी चांदना में से लिया गया है सवाल, एक बार पिछली बार पूछा, एक बार इस बार पूछ लिया, तो ऐसा पूछ रहे हैं। एम बराबर ए माइनस ओ बट्टे ओ, ये किसने दिया था फॉर्मूला, ये दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, किसने दिया था, डाल्टन ने। ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लिए दिया था, ए बराबर एक्चुअल पॉपुलेशन, ओ बराबर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और ये है माल एडजस्टमेंट की डिग्री, डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट एम, एम बराबर एक्चुअल पॉपुलेशन माइनस ऑप्टिमम पॉपुलेशन बट्टे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये प्लस आ रही है या माइनस आ रही है, इस हिसाब से ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन निकाला। ये किसने दिया, डाल्टन ने दिया, एम माइनस ओ बट्टे ओ, ये डाल्टन ने दिया। अगली थ्योरी, सॉरी अगला सवाल, विश्व जनसंख्या डेटा 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। अब देखो, मैं कह रहा था पूरी सूची देखी आपने, मोनाको देखा, बहरीन देखा, सिंगापुर देखा, तो ये बहुत सारे देश देखे। बांग्लादेश उसमें आ रहे थे, इंडिया पाकिस्तान इंडोनेशिया नहीं आ रहे थे। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है। उस लिस्ट में हमने जो पॉपुलेशन की डेंसिटी देखी, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी में किसका था, ये देखो, मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर, हांगकांग, ये जिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, माल्टा, बांग्लादेश, फिर हॉली सी यानी कि वेटिकन सी है, ये इतने सारे देश आ रखे हैं। तो कौन सा हो गया, बांग्लादेश। अगला, दो नगरों के बीच में लोगों का आवागमन उनकी जनसंख्या के गुणनफल का समानुपाती और उन नगरों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ये किसने बताया था, ये रायली ने बताया था। किसने बताया था, रायली। रायली ने, रायली ने क्या बताया था, द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन टू सिटीज प्रोपोर्शनल टू देयर population and inversely proportional to the square of distance between their cities। स्टॉपर क्या बताते हैं, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। रेमस्टीन क्या बताते हैं, लॉ ऑफ माइग्रेशन। ये जो ग्रेविटी मॉडल में देते हैं, और इनका जो 1931 में दिया था लॉ, लॉज ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, क्या देते हैं, लॉज ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन देते हैं। क्या देते हैं, लॉज ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, ये इनके आर्टिकल का नाम था। क्या था, लॉज ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, रायली 1931। रेमस्टीन ने नियम दिए, स्टॉपर ने क्या दिया, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी दी, और क्या दिया, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी के अलावा
कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल दिया। वॉलपॉट स्वीडन के थे, इन्होंने किसानों पे स्टडी की थी, बिहेवियरल। अगला, नोटेस्टिन और थॉमसन ने कितनी स्टेजेस दी? नोटेस्टिन और थॉमसन ने कितनी दी? नोटेस्टिन और थॉमसन ने कितनी दी थी? 3 ही दी थी। नोटेस्टिन और थॉमसन ने 3 दी थी। शुरुआत में 3 दी थी, आज हम 5 पढ़ रहे हैं, जो ब्लैकर ने दी थी। ब्लैकर वाली 5 पढ़ रहे हैं हम। तो कितनी हुई? 3 स्टेजेस। अगला, पहला कौन सा स्कॉलर था जिसने पॉपुलेशन थ्योरी बनाई, जनसंख्या सिद्धांत बनाया? किस पे? प्राकृतिक कानून पे, नेचुरल लॉ पे बनाया। नेचुरल लॉ पे सबसे पहले कौन बनाता है? माल्थस। माल्थस है, सबसे पहले बनाते हैं, प्रतिपादित करते हैं। ये भी सिंपल है। हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो। रिकार्डो इकोनॉमिक बनाते हैं, नेचुरल है ही नहीं उनका। अगला सवाल, अगला सवाल है 88। ये जनसंख्या भूगोल की परिभाषा दी है। ये किसने दी है? ये दी है गार्नियर ने। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। त्रिवार्ता की है कि पॉपुलेशन रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी चीज को देखने के लिए। और पॉपुलेशन जियोग्राफी की परिभाषाएं इतने तो याद नहीं कर पाओगे सारे लोगों की। आपसे याद होती है तो भाई ये 4-5 विद्वान हैं, आप कर सकते हो। मेरे से तो ऐसे ही होता नहीं है। तो मेरी सलाह है कि इतने, अगर आपका मतलब आप कैपेसिटी है तो आप ज़रूर याद करें। मेरी तो बिल्कुल है नहीं, अगर मैं एग्ज़ाम देता तो ये नहीं याद करता। तो ये गार्नियर की है, क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन जियोग्राफी रिलेटेड टू डेमोग्राफिक फैक्ट्स इन द एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, स्टडीइंग आल्सो कॉजेस देयर सर्कमस्टेंस एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। जनसंख्या भूगोल अपने पर्यावरण के संदर्भ में जनांकीय तथ्यों की मूल विशेषताओं और संभव परिणामों का सकारण अध्ययन करता है। ये परिभाषा हो गई। अगला, ये क्या आ गया? फिर से परिभाषा आ गई। फिर से परिभाषा आ गई। अब ये क्लार्क की परिभाषा है। सारी परिभाषाएं पूछ ली। जनसंख्या भूगोल यह प्रदर्शित करने से संबंधित था कि वितरण, संरचना, प्रवास और वर्दी। अब देखो, जेम्स और क्लार्क की है, बेकर और गेडिस जनसंख्या भूगोल से लेना देना ही नहीं। क्लार्क और जेम्स है यहाँ पे। इधर क्लार्क है, गार्नियर है, ट्रिवार्थ है, इधर तो 3 थे। यहाँ पे कौन है? 94 का आंसर है 3। ये क्लार्क की है। ये क्लार्क की परिभाषा है। क्या बोल रहा है? जनसंख्या भूगोल यह प्रदर्शित करने संबंधित था वितरण, संरचना, प्रवास और वर्दी में स्थानिक भिन्नताएं और स्थानों की प्रकृति में क्षेत्रीय भिन्नताओं से कैसे संबंधित है जनसंख्या भूगोल की उक्त परिभाषा। जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वाज कंसर्न्ड विद डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ स्पेशियल वेरिएशन इन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ आर रिलेटेड टू स्पेशियल वेरिएशन। ये ठीक है, ऐसे होता नहीं मेरे। स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन ये दी थी जेलेंस्की ने, ये नहीं पूछा हुआ था। माइग्रेशन वालों में सब पूछ लिए। जेलेंस स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन, जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पर आधारित थी, उसको आधार बना के वैसी ही कर दी स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन। तो ये किसका हो गया? 98 का 4 हो गया। ये जेलेंस्की की है। अगला, ए जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न। देखो ये किताब पूछ ली फिर से। तो ये किसकी है? जीटी ट्रिवार्था की है। ये किताब पहले भी आई हुई थी, ये जीटी ट्रिवार्था की किताब है। अगला, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन एकरमैन ने कितने क्लासिफाई किए वर्ल्ड के? 5 किए। कौन कौन से? यूएस टाइप, यूरोपियन टाइप, इजिप्टियन टाइप, ब्राजील टाइप, आर्कटिक टाइप। ये एकरमैन ने दिए 5 पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, जनसंख्या संसाधन प्रदेश दिए। अगला, ऑप्टिमम पॉपुलेशन पहली बार किसने कॉइन्ड की? तो ये बहुत ही पहले कैंटिलर ने की थी। काफी पहले ही कैंटिलर ने कर दी थी। पीटरसन और बोल्डिंग ने भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे काम किया है। पीटरसन ने भी किया है, बोल्डिंग ने भी किया है, डाल्टन ने भी किया है। बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे काम किया है, कोई अकेला विद्वान नहीं है। पर शुरुआत में कैंटिलन इसकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन को टर्म को कॉइन करते हैं। अब आते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये जनसंख्या के अलग-अलग पॉपुलेशन है, कहीं-कहीं पे जैसे स्कैंटी पॉपुलेटेड है, हाई डेंसिटी है, अनइनहेबिटेड है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्टली नहीं है।
स्कैंटली पॉपुलेटेड एरिया नॉर्दर्न अर्जेंटीना, अल्प घनत्व, उत्तरी अर्जेंटीना में अल्प घनत्व है, ठीक है। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी एरिया है, वेस्टर्न यूरोप में हाई डेंसिटी है, बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड एरिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें जो सही उत्तर है वो है कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, ये लो है, लो पॉपुलेटेड है, मॉडरेटली नहीं है, लो पॉपुलेटेड। कॉन्गो बेसिन है वो लो पॉपुलेटेड है, तो लो पॉपुलेटेड है। हाई क्या आ रही है, शायद लो पॉपुलेट 30 आ रहा है, कॉन्गो बेसिन 30 आ रहा है, तो 30 बहुत ही लो ही होता है, 30 आ रहा है। कॉन्गो बेसिन क्या है, इक्वेटर पे है शायद, कॉन्गो बेसिन है इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे होने के कारण क्या है, इक्वेटर पे वो जंगल वगैरह है, तो वहां पे जंगल की वजह से ज्यादा लोग रह नहीं पाते हैं, बुरी बीमारियां वगैरह भी ज्यादा होती है, तो शायद इस वजह से कॉन्गो बेसिन में जो मॉडरेटली नहीं है, लो है। कैसा है, हाँ ट्राइब्स रहते हैं उनकी, वो भी नहीं है, ट्राइब्स रहती है। इक्वेटर के आसपास कौन सी ट्राइब रहती है, इक्वेटर के आसपास ट्राइब रहती है, उनकी एज बिल्कुल 35-40 ही होती है उनकी, बहुत ही ज्यादा एज नहीं होती है, इक्वेटर के आसपास रहती है। हाँ, पिग्मी पीपल होते हैं, तो ये पिग्मी पीपल होते हैं, पिग्मी पीपल होते हैं। ये तो यहाँ पे लो डेंसिटी है, कैसी है, लो डेंसिटी है कॉन्गो बेसिन। अगला सवाल, ये जो मैं बता रहा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल, एनसीईआरटी में दे रखा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ग्रामीण कृषक समाज से नगरीय औद्योगिक समाज, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था। अगला, अगला है द मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन इज हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज। मोर्टेलिटी रेट है वो वुमेन की हायर है, वुमेन की हायर है इन डेवलपिंग कंट्री। दूसरा, हाँ डेवलपिंग कंट्रीज में मोर्टेलिटी रेट है वो वुमेन की हायर है, मोर्टेलिटी ऑफ वुमन इज हायर इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज की वुमेन्स की मोर्टेलिटी रेट तो वो ज्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फाउंड गुड इन डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्री पे गुड है या नहीं है, ये तो कोई कारण ही नहीं है, डेवलपिंग कंट्री कहीं पे भी हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़िया भी हो सकती है और नहीं भी बढ़िया हो सकती है, तो के उसमें गुड ही पाई जाएगी, ऐसा तो कोई रीजन होता नहीं। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। इस तरीके से हमारा लगभग 45 क्वेश्चन है। हाँ, ये रीजन क्या, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है कि ये ऐसी पाई जाएगी। जब इस तरह का खुला स्टेटमेंट हो तो सीधा क्लोज कर देना चाहिए उसको। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 45 थे आई थिंक। ये टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉपुलेशन जियोग्राफी थे, और पॉपुलेशन जियोग्राफी इस तरीके से हमने पूरा कर दिया। कैसा लगा सॉल्यूशन? सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू।